आपको कॉल्स आती है, अगर आप कॉल पर इंप्लीमेंट करते हैं, ओके, यानी कि आपको हर फील्ड का कोर्स करना पड़ती है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा डियर, कि इस फील्ड के अंदर भी अगर आप तरक्की चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आपने कॉल करना खत्म कर दिया, जिस दिन आपने कस्टमर को कॉल करना बंद कर दिया, उस दिन आप इस बिजनेस से भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कॉल्स को अपना प्रोफेशनल बनाने आज से, ओके। और आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, कॉल इसलिए नहीं करनी कि आपकी सेल फौरन क्लोज हो जाए, आपको इनकम आ जाए। कॉल इसलिए आपने करनी है कि डियर आप अपनी वर्किंग को बाकायदगी से जारी रख सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप संजीदगी से वर्क कर रहे होंगे, अगर आप संजीदगी से काम कर रहे होंगे, तो मुमकिन है कि अगर आप एक ना एक दिन लगे रहते हैं, लगातार कॉलिंग करते रहते हैं, तो आपकी एक ना एक दिन सेल क्लोज हो ही जाएगी। और यहाँ पर आपको बताता चलूं, लाइक आपने यहाँ पर डॉक्टर की तरह काम करना है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, अगर आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड के अंदर आपने लाइक डॉक्टर की तरह काम करना है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर आपको जाते ही मेडिसिन नहीं दे देता। यानी कि डॉक्टर के पास अगर गए हैं, तो डॉक्टर आपको जाते ही आप उसको बताते हैं जी मेरे सर में दर्द है, वो आपको फौरन मेडिसिन नहीं दे देता, पहले आपसे पूछता कैसे हो। अगर आप उसको बताते ना मुझे बुखार है, वो पहले पूछता कब से है, कैसे है, क्या खांसी भी है, क्या आपको नजला भी है, इस तरह की क्या आपसे जरूरत पूछता है। तो इसी तरह आपने अपने कस्टमर से भी केयर करनी, कस्टमर से भी चीजें पूछनी होती है, वो आपने कैसे पूछ सकते हैं, कैसे कन्वर्जेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की मीटिंग में लाइव डेमो भी किया जाएगा, और आपको मैं इंशाल्लाह क्लियर भी करूंगा कैसे एक बेस्ट वे के अंदर किसी पर्सन को अपने मीटिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं, तो कैसे एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दें कि कितने पर्सन एक्साइटेड है आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। यस, ये आज की मीटिंग में अदनान साहब बैठे हुए हैं। अदनान मलक साहब, आप कौन है? आपका माइक ओपन करो। मैं अदनान भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। आप कौन है? ओके, एक्साइटेड है, एक्साइटेड है। यस सर, रेडी रेडी सर, रेडी सर, 100% रेडी सर, रेडी सर। ओके, सो अमेजिंग। ठीक है, ओके जी। अदनान भी आप कौन है बताइएगा, इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। Sir, my name is Adnan Samir from Faisalabad. जी जी, आपका स्पॉन्सर कौन है? Sanul Haq, sir. एहसानुल हक। आई थिंक आपने रिकॉर्डिंग का सेक्शन कैसे है? Yes, sir. चलें ठीक है, ओके, माइक म्यूट कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एक्साइटमेंट देखकर कि आप तमाम लोग रेडी हैं आज की इस मीटिंग के लिए। हम टॉपिक का आगाज करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर इनविटेशन करने से पहले आपको चंद फैक्टर्स का ख्याल रखना पड़ता है, चंद चीजों का ख्याल रखना। अगर आप फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, ये जो चंद आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्या है कि आप किस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा मैंने किस पर बात करनी है, तो आप कस्टमर को अच्छे से डील नहीं कर सकते। उसके बाद वॉइस, आपकी वॉइस के अंदर दमदार वॉइस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉलेज। आपके पास नॉलेज कितना, आपके पास एक्सपीरियंस कितना, आपके पास महारत कितनी है, इन चीजों का आपको नॉलेज हो। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस कितना, एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? बार बार कॉलिंग करने से आता है। ये नहीं कि 10 बार कॉलिंग की है, 11वीं दफा हम थक चुके हैं कि सर अभी तो मैं कॉलिंग नहीं कर सकता, अभी तो मुझे लोग ना करें, अभी तो लोग ये करें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास तमाम चीजें होना जरूरी। इन पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अभी डिटेल से आपके साथ कन्वर्जेशन करूंगा, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है। सबसे हम बात करते हैं 8 इंपॉर्टेंट ऐसे स्किल जो आपको इस फील्ड के अंदर कामयाब करवा सकती है। यानी कि अगर आप अपनी कॉलिंग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो ये जो 8 टिप्स आपको आगे मैं बताने वाला हूं, अगर आप इस पर अमल करते हैं, अगर आप इस पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो कितने पर्सन इन टिप्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं? यस, कितने पर्सन इन टिप्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं? यस, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा यस। ओके, यस सर, रेडी रेडी सर, रेडी सर, रेडी सर। ओके, अभी मैं आपको बताता चलूं, इस मीटिंग में 111 पर्सन बैठे हुए हैं, तो मैसेज जस्ट मुझे आई है 30 लोगों के आए हैं अभी तक। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो 80 लोग हैं वो अनएक्टिव बैठे हुए हैं। ओके, रेडी है सर, रेडी है, रेडी है, रेडी है सर, रेडी है। ओके, सो अमेजिंग। ठीक, हम स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं। फर्स्ट टिप है हैव अ प्लान। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। यानी कि जब भी किसी कस्टमर से आप बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, जब भी किसी कस्टमर से बात करने जा रहे हैं, तो आपके पास प्लान होना चाहिए आपने किस पर बात करनी है। आप यहाँ से सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, नो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। आप बात किस पर करने वाले हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर पर तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है, यानी कि कस्टमर को अगर आपने कॉल लगानी है तो अगर आपको ये खुद नहीं क्लियर कि मैंने बात किस पर करनी है, पट बात करते हैं, वहां पर आपकी बात का कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो डियर कैसे बिजनेस करेंगे? ठीक है, यानी कि आपको फर्स्ट नंबर पर ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है होम यू आर कॉलिंग, आप कॉल कहां पर कर रहे हैं, ठीक है, आप किसको कॉल कर रहे हैं, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कॉल किस बंदे को करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो एक स्टूडेंट है, क्या वो एक जॉब होल्डर है, क्या वो एक किस इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, वो आपको तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हैव डाटा अबाउट द पर्सन, आपको पर्सन का मुकम्मल डाटा होना चाहिए आपके पास, यानी कि उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी कस्टमर की, तो देन क्या है, वहां से आप एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये तमाम चीजें क्या है, यानी कि फर्स्ट मैंने आपको बताया आप कॉल कहां पर कर रहे हैं, फिर सेकंड आपको बताया कि आप कॉल किसको करें, कैसे लगा रहे हैं, फिर तीसरे नंबर पर क्या है, आपको चीज का ख्याल, उसके पर्सन का मुकम्मल डाटा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास की मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी, उसका नेम क्या है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन, वो कहां से बिलोंग करता है, क्या करता है, एटीसी, अगर आपको ये तमाम चीजें मालूम होगी, आप उससे नाइस कन्वर्जेशन कर सकते हैं, अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम होगी तो आप भी कॉन्फिडेंस होकर कभी बात नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक शख्स को नहीं जानते, आप रोड के ऊपर उसको पहली दफा मिल रहे हैं, तो अगर पहली दफा से जाकर कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, बातचीत अगर स्टार्ट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम उससे कन्वर्जेशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब उससे बातचीत करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहद ऊपर लेवल का होगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने दोबारा से कन्वर्जेशन की, यानी कि आपको उस बंदे के बारे में पता चल गया यार उसकी नोयत कैसी है, वो किस सोच का मालिक बंदा है, किस सलाहियत का मालिक बंदा, उसका टॉकिंग वे कैसा है, आपको ये तमाम चीजें मालूम हो चुकी हैं। जब नेक्स्ट टाइम उससे मिलेंगे तो आपको बात करने का अंदाज ही आसानी होगी। ये इसी तरह है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं, जब आप फर्स्ट डे स्कूल के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप स्कूल के अंदर लगातार स्टडी करते हैं, लगातार अपने उस्ताद से जाकर मिलते हैं, तो आपको वही स्कूल का पुराना लगने शुरू हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर कस्टमर के साथ होगा, यानी कि आपको जब मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी तो आप बी कॉन्फिडेंस होकर बातचीत कर सकते हैं, अच्छे से उससे कन्वर्जेशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हैव अ स्क्रिप्ट, आपको मालूम होना चाहिए भाई बात किस पर करनी है, क्या उसको बताना है, कैसे कन्वर्जेशन करनी है, वो उसकी क्या जरूरत है, ये चीज। उसके सबसे पहले नंबर पर आता है इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स, यानी कि क्या है, एक तो होती है कॉल वो खुद करता है कस्टमर, एक कॉल होती है आउटबाउंड कॉल, यानी कि आप खुद करते हैं उसको, एक कस्टमर कॉल करता है, एक आप खुद कॉल करते हैं। इन दोनों कॉल्स के अंदर फर्क होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं और आपको डायरेक्टली कस्टमर की कॉल आ जाती है, उसने आपको ऐड देखी है, उसको कहते हैं इनबाउंड कॉलिंग। ठीक है, इसके अंदर फर्क होता है, या अब आप कस्टमर से इस कॉल के ऊपर कन्वर्जेशन कर बातचीत करेंगे, तो उसका एक अंदाज अलग होगा। आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू बन गया था जिसका समझ, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब तमाम को? यस, मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा यस। ओके, सो अमेजिंग, बहुत शुक्रिया। हम स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे थे इनबाउंड कॉलिंग के ऊपर। तो डियर क्या है, जब आपके पास एक न्यू कस्टमर आता है, यानी कि वो खुद आपको कॉल करता है, उससे जो कन्वर्जेशन करने का जो तरीकाकार होता है वो अलग होता है। लेकिन जब आप एक ऐसे कस्टमर से मिल रहे हैं जिसको आप पहले कॉल, जिससे इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, उससे बात करने का जो तरीकाकार होता है वो मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट अप्रोच। आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग आते हैं, हर पर्सन को आप एक ही अंदाज से अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है तो उसको किस चीज की जरूरत है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की या खुद की एक्सपेंसिव उठाने की। लेकिन अगर आप वो उसको इस तरह अप्रोच करते हैं कि जी डियर आप अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो इस चीज को नहीं मैनेज कर सकता,
ठीक है, या उसको ये कहते हैं आप इस बिजनेस को अगर टाइम करते हैं तो आप वहां से बहुत अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। उसको तो पार्ट टाइम वर्क चाहिए। आपको यहाँ पर डिफरेंट पीपल से, हर एक पर्सन से उसके माइंड माइंड के मुताबिक ही बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होते हैं, उनसे उनकी मुताबिक ही बातचीत करें। नेक्स्ट आता है हमारे प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, ये जो आपको चीजें सिखाई जा रही हैं, जब इन चीजों प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से इन चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, जब इस पर बाकायदगी से आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस मुमकिन होती रहेगी। क्योंकि आप लगातार अगर कॉलिंग करते हैं, लगातार कस्टमर से बातचीत करते हैं, तो आपके साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी, साथ साथ क्या है, आप बहुत जल्दी इस बिजनेस के अंदर अच्छी सलाहियत के माहिर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, कमेंट ओवर वॉइस। आपकी वॉइस अमेजिंग होनी चाहिए, आपकी वॉइस दमदार होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है कस्टमर कैन नॉट सी यू बट ही कैन फील यू। कस्टमर आपको कॉलिंग के ऊपर सी तो नहीं कर सकता, देख तो नहीं सकता, लेकिन आपको फील कर रहा होता है। यानी कि जिस कस्टमर को आप कॉल कर रहे हैं, वो आपको देख तो नहीं रहा, लेकिन आपको फील लास्ट में कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपने कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर आपको कॉल के ऊपर देख तो नहीं सकता, लेकिन आपको फील कर सकते हैं यार ये कैसा बंदा है, कैसी नौयत का मालिक है, कैसे ये कन्वर्सेशन करता है, कैसे ये बातचीत करता है। तो आपने अपनी जब किसी बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करनी, भी कॉन्फिडेंस होकर करनी है। ये आपको इसलिए मैं पॉइंट पहले बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि ताकि आपको मुकम्मल चीजें क्लियर हो। जब आपको नेक्स्ट में आगे स्लाइड की तरफ लेकर चलूं, जब आपको इन्विटेशन बताऊं, तो वो आप बेहतर अंदाज के अंदर समझ सके। ठीक है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट आता है कि यानी कि आपने भी कॉन्फिडेंस होकर बातचीत करनी। जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कस्टमर है, मैं यहाँ से आपके पास आपको मैं प्लान दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस तरह बातचीत करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं भाई, मेरे पास ना एक वर्क है, क्या आप करना चाहेंगे? ठीक है, मैं अगर इस तरह कहता हूँ किसी को, क्या मेरे साथ कोई पार्ट बनेगा? वो क्या कहेगा, नो सर मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं वहां पर उसको इसी तरह बोलता हूँ, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा डियर मेरे पास एक वर्क है ऑनलाइन, क्या आप करना चाहेंगे? वहां से क्या होगा, वो भी कॉन्फिडेंस होकर अगर उन्होंने बात की है, तो वो कहेगा जी सर मैं करना चाहती हूँ, या ये पूछेगा जी सर आपके पास क्या काम है। लेकिन मैं डीलर से बोलूंगा, वो क्या कहे, नो सर मैं नहीं करना चाहता। यानी कि मुझे कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स लास्ट में मिलेगा ना, इस चीज की हमें लास्ट में रखना चाहिए। उसके बाद आपके जो अल्फाज, ठीक है, आपके जो अल्फाज है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो अच्छी होनी चाहिए। आप जिन अल्फाजों का चुनाव कर रहे हैं, वो क्लियर होने चाहिए, यानी क्लैरिटी आपके अल्फाजों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपके अल्फाजों में क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड सेकंड नंबर पर आपकी जो स्पीड है, टॉकिंग भी है, जब किसी से कन्वर्सेशन करें, आपकी जो स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल स्पीड के अंदर अपने अगले कस्टमर से बातचीत करनी है। उसके साथ आपको जो बैकग्राउंड वॉइस है, वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर से बात, अभी आपको मेरे पीछे शोर दिखाई दे रहा होगा, अभी तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन पहले सुनाई दे रहा था, पीछे जो बच्चे शोर कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता है, आप कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं, पीछे आपको शोर आ रहा है, वहां से क्या होता है, बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपने अपनी फर्स्ट कॉल को बेहतर बनाना है। अगर फर्स्ट कॉल आपकी बेहतर होगी, तो नेक्स्ट क्या है, आपका वो कस्टमर आपकी कन्वर्जेशन को अच्छे से सुन सकता है, बातचीत को अच्छे से मैनेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बी प्रीपेड टू हैव अ कन्वर्जेशन। आपको अपनी कन्वर्जेशन प्रीपेड कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ टाइम के अंदर मुख्तलिफ पर्सन के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस होते हैं, वो आपसे मोर इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है। ठीक है, यानी कि जब आप किसी कस्टमर को कॉल पर ले रहे हैं, तो आप एक चीज अपने माइंड को प्रीपेड लास्ट में कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यार मैं जिस पर्सन को कॉल करने जा रही हूँ, मुझसे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन, ये मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी कंपनी के अंदर क्या होता है, ये मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर ही बता दें। ये मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इसमें पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, ये मुझे ये भी बता सकते हैं कि भाई मैं मीटिंग को नहीं ले सकता। मुझे इस तरह का मुख्तलिफ सवाल खड़े कर सकता है। मैंने ऐसे टाइम के अंदर क्या करना है, ऐसे टाइम के अंदर मैंने इससे कैसे कन्वर्जेशन करनी है, ये आपको तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहले आपने खुद को प्रीपेयर, खुद को रेडी लास्ट में कर देना इस चीज के लिए। यानी कि जब इनविटेशन कॉल्स करने जा रहे हैं, जब किसी को प्रेजेंट करने के लिए जाना है आपने, तो इसको लास्ट में प्रीपेड कर दें। यानी कि आपको क्लियर होना चाहिए कस्टमर क्या क्या ऑब्जेक्शन खड़े कर सकते हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, क्या वो किस तरह नुयत का मालिक हो सकता है, ये तमाम चीज आपने जान लेनी है। नेक्स्ट, यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है, 4 पॉइंट तक कितने पर्सन को क्लियर है? यस, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर कुछ पर्सन क्वेश्चन करो, इंशाल्लाह आपके एंड पर दूंगा। ओके, यस सर क्लियर है, सो अमेजिंग। ठीक है, हम 5 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट हमारा बी प्रीपेड टू फॉर रिजेक्शन।
आपको रिजेक्शन के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। जिस तरह आपने कन्वर्जेशन के लिए रेडी रहना है, बातचीत के लिए रेडी रहना है, इसी तरह आपने रिजेक्शन के लिए भी रेडी रहना है। मैं ये समझता हूँ बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये। नो इज वेरी कॉमन, नो वेरी बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। नो आपको हर फील्ड में सुनना पड़ती है। आपको अपने वालिदैन की तरफ से नो सुनना पड़ती है, आपको अपने भाई बहन की तरफ से नो सुनना पड़ती है, आपको कहीं कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, अगर कोई दुकान बनाते हैं, आपको उसकी तरफ से नो सुनना पड़ती है। नो बहुत ही कॉमन चीज है। नो आपको हर फील्ड में सुनना पड़ती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी फील्ड हो। आपको हर फील्ड में रिजेक्शन आते हैं, ठीक है। रिजेक्शन का जो बंदा सामना करता है ना, वही आगे मजबूत बनता है। इसलिए नो एक कॉमन चीज है। आपने इसके लिए भी राशन प्रीपेड हो जाना है कि यार मुझे नो भी आ सकती है, मुझे परेशान नहीं होना इस सूरत के अंदर। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। आपने इसके लिए भी पहले खुद को रेडी कर लेना है। सेकंड आता है नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का ये नहीं मतलब होता कि अभी आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। नो का ये मीन हो सकता है कि भाई आप अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ कितनी आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब आपको एक बंदे ने नो किया, डू नॉट कम अंडर प्रेशर, यानी कि जब आपको एक बंदे ने नो किया तो प्रेशर के अंदर कभी ना आए। वहां से क्या है, नो का ये नहीं मतलब कि वो आपके पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। अपॉर्चुनिटी आपका बेतहाशा है। अभी तो आपने को 10 लोगों ने अगर नो कर दिया, 12 लोगों ने अगर नो कर दिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि हर फील्ड के अंदर ऐसा होता है, आपको हर फील्ड में नो सुनना पड़ती है। इसलिए आपको नो सुनने के लिए खुद को लास्ट में रेडी कर देना, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद लॉ ऑफ एवरेज, ये हर एक फील्ड के अंदर लगता है। लॉ ऑफ एवरेज, स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट कामयाब नहीं हो जाते, उसमें से 80 कामयाब, तो 20 फेल हो जाते हैं। जॉब के अंदर, जॉब की अगर वैकेंसी 100 आती है, तो 100 बंदों को ही रखा जाता है। वो 1000 बंदे को नहीं रख सकते, 10 लाख लोगों को नहीं रख सकते, ठीक है। यानी कि जॉब के अगर 100 वैकेंसी है, तो 100 लोगों की रखा जाएगा, यानी कि लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज हर एक फील्ड के अंदर लगता है। ये आपको इस चीज को समझना है, ये बहुत ही कॉमन चीज है, ठीक है। एंड आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, देखिए आप जब किसी को कॉलिंग करते हैं, एक फार्मूला को लास्ट में याद रखें। यार आपने अंडर प्रेशर के अंदर कभी ना हो। मैं ये समझता हूँ, अगर आप अंडर प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, इस तरह अगर थोड़ी सी कन्वर्जेशन करते, बातचीत करते हैं, अंडर प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा आपने आपको एक, मैं ये समझता हूँ, आप अपने नेगेटिव सोच के मालिक है। आप अपने आपको मुस्बत सोच का मालिक आपने बनाना है। यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 10 लोगों को कॉल करते हैं, एक बंदा आपको हाँ करता है, बहुत जबरदस्त है। अगर आप 20 लोगों को कॉल करते हैं, एक बंदा हाँ करता है, बहुत अमेजिंग है। अगर आप 15 लोगों को कॉल करते हैं, अगर आपको एक शख्स हाँ करता है, जबरदस्त। आप कॉल करो, लगातार कॉल्स करो, कभी लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर ना चलो। आपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करो कि आपको ये चीजें परेशान ही ना करें। जब आपको ये चीजें परेशान करना शुरू कर दे, तो समझ जाए आप एक नेगेटिव वे के अंदर जा रहे हैं, जहां पर आपको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लॉ ऑफ एवरेज और अंडर प्रेशर के अंदर कभी नहीं आपने आना। नेक्स्ट 7 पॉइंट आता है, कस्टमर इज नॉट बॉस। कस्टमर आपका बॉस नहीं है, ठीक है। कस्टमर इज कस्टमर, ठीक है। कस्टमर इज योर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। वो आपका बॉस नहीं है, उसको कभी सर कह कर ना बुलाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कस्टमर को सर कह कर बुलाते हैं, जी सर कैसे हैं आप। अच्छा सर, आपने मीटिंग अटेंड कर ली है। अच्छा सर, आपको क्या कुछ समझ आया है। ऐसा कभी नहीं करना। वो आपका बॉस नहीं है डियर, वो आपका कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। अगर आप उसको सर कहकर बुलाओगे, तो वहां से क्या आपकी वैल्यू क्या रहेगी। वो बंदा घर में उसको शायद नाम लेकर भी ना पुकारते हैं उसको। ठीक है, इसलिए किसी को सर कहकर नहीं बुलाना आपने, ठीक है। इन चीजों का अपने लास्ट में ख्याल रखना। रिमेंबर यू आर कंसल्टेड नॉट सेल्समैन। सेल्समैन जो होता है वो सर बुलाता है, एक जो सेलमैन होता है वो सर बुलाता है। जो कंसल्टेंट होता है वो एटीट्यूड पर्सन होता है। सेल्समैन का काम होता है चीजों को बेचना, वो कोई चीज बेच रहा होता है। तो यहाँ पर जब किसी को सर बुलाते हो ना, वो बंदा क्या कहता है, ये मुझे कुछ बेचने के लिए आया है। लेकिन जब उसको आप उसका नाम लेकर पुकारोगे, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको ऐसा कह सकते हो, जैसे उसका नाम राजा रिजवान है, आप उसको कह सकते हैं जी डियर राजा रिजवान साहब कैसे हैं आप, ठीक है। उसको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि क्या है, कस्टमर का नाम लेकर पुकारो उसको। कभी बॉस बॉस वाली मतलब उसको जो सलाहियत है, बॉस वाली जो फीलिंग है, उसको महसूस ही ना होने दो आप, ठीक है। उस लफ्ज को ही खत्म कर दो आप, ओके। तो इन चीजों का लास्ट में देखना आप, ओके। नेक्स्ट 8 पॉइंट आता है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बहुत अमेजिंग पॉइंट है। देखिए यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है, फर्स्ट सो प्रोस्पेक्ट इज योर ट्रेनर। जो सो फर्स्ट प्रोस्पेक्ट होंगे ना, जिनको आप कॉल करेंगे, वो आपके ट्रेनर है। वो आपको टीच एंड ट्रेन करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको प्रेजेंट करेंगे, आपको मार्केट के अंदर कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हो आपको सिखाएंगे। आपने उनसे सीखना है, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट की बात बताना चाहूंगा। आज की मीटिंग आपको मैं करवा रहा हूँ, इतनी मीटिंग इतने अच्छे से मैं नहीं आपको समझा सकता, जितने अच्छे से आपको प्रोस्पेक्ट आपके सिखा सकते हैं। वो कैसे सिखाएंगे, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। जब भी किसी कस्टमर से कॉल करते हैं ना आप, उसकी रिकॉर्डिंग लास्ट में करो।
आपके जो फर्स्ट 100 प्रोस्पेक्ट हैं वो है आपके ट्रेनर, वो आपको टीच एंड ट्रेन करेंगे, बहुत अच्छे ट्रेनर है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे को इनवाइट किया यार, वो अगर मीटिंग अंदर नहीं जाता, नोट करो वो क्यों नहीं किया। एक बंदे ने आपको कॉल के ऊपर ये कहा है कि मुझे यहाँ पर ही बता दो, उसने क्यों कहा, नोट करो ना ये पॉइंट अपने पास, ऐसी क्या मिस्टेक हुई है। फिर आप ये भी चीज नोट करो कि मैंने स्टार्टिंग की है, बंदा बाद में बहुत ही लो कॉन्फिडेंस से बोला, क्यों बोल रहा है, पॉइंट नोट करो ना, क्यों बोलते हैं। यानी कि क्या है, आपको कस्टमर आपके बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीजों को लास्ट में देखें। ओके, मैं यहाँ पर ना एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर एक सिस्टर ने कहा है कि सर हम जब बॉयज का नाम लेते हैं ना, तो मुख्तलिफ बॉयज का हमारा नाम लेते हैं, सिस्टर के अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसको आप सिंपल कहो, उसको भाई कहकर बुलाओ कि भाई कैसी हो, ठीक है। वो आपको सिस्टर कहेगा कि सिस्टर आऊंगा मैं, कैसे ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने आप कैसी हैं। ओके, नो वे। तो आप अपने माइंड को मुस्बत रखें, अगले बंदे को माइंड को मुस्बत करना वो आपका काम नहीं, आपको खुद का माइंड मुस्बत रख सकते हैं। अगला माइंड का आपका माइंड मुस्बत होगा, उसका खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि आपने लोगों की कामयाबी की या लोगों के माइंडसेट की जिम्मेदारी नहीं ली हुई। ठीक है, आपने खुद को मुस्बत रखना है। ओके, यू कैन ग्रो इफ यू स्टॉप कॉलिंग, यू कैन नॉट ग्रो इफ यू स्टॉप कॉलिंग। जब आपने कॉलिंग को स्टॉप कर दिया, उस दिन आप ग्रो होना छोड़ देंगे, उसमें आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने कॉलिंग को लगातार करना है, लगातार कॉलिंग करेंगे, लगातार आपको रिजल्ट आते जाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट, एक मिनट, यू कैन यू फोर्थ पॉइंट दी, मैं इंशाल्लाह आपको अगेन रिपीट कर दूं। ठीक है, अभी हम इन्विटेशन की तरफ चलने लगे हैं। इन्विटेशन आपने करनी कैसे है, ठीक है। देखिए, इनविटेशन करते वक्त करना आपने चंद चीजों का आपने और मजीद ख्याल रखना है। देखिए, आपने जब किसी कस्टमर से कन्वर्जेशन करनी, किसी कस्टमर से बातचीत करनी है, ओके, किसी कन्वर्जेशन करनी है, उसके 3 चीजों पर लास्ट में फोकस करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीजें आपने लास्ट में, यानी कि फोकस ऑन 3 थिंग्स, 3 चीजों पर लास्ट में फोकस करें, उसकी प्रॉब्लम, उसकी नीड एंड उसका गोल। यानी कि ये जानो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसने आपसे राब्ता क्यों किया, उसने किस लिए इंक्वायरी की है। नीड जानो, उसकी जरूरत क्या है, वो किस लिए काम करना चाहता है। यानी कि ये देखें, आपने एक चीज बताना चाहूंगा, पहली प्रॉब्लम के अंदर और वाई के अंदर, नीड के अंदर, ये बहुत ज्यादा फर्क होता है, डिफरेंट होता है। आपने इन दोनों चीजों को जानना। तीसरा होता है गोल। गोल क्या है कि क्या वो अभी के लिए काम करना चाहता है या नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर भी काम करना चाहता है। ये भी चीज जानो कस्टमर से। जब आपने ये 3 चीजें कस्टमर से जान लेंगे, कस्टमर से ये 3 चीजें उससे गुलवा लेंगे, बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्जेशन कर रहे हैं, उससे आप ये चीजें निकलवा लेते हैं, तो मैं ये कहता हूँ बहुत आराम से आप उसको अपनी मीटिंग में बैठा भी सकते हैं और बाद में आप उससे कन्वर्जेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, कस्टमर आपको मीटिंग में रिस्पॉन्स क्यों नहीं करता, क्योंकि आप कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ते कि वो आपको बाद में राब्ता करे आपसे। आप क्या करते हैं कि कस्टमर को कॉल किया है, कॉल करने के बाद उसको सिंपल कहा यार मीटिंग हो रही, मीटिंग अटेंड करें, जबरदस्त, नो वे। हम मीटिंग के बाद बातचीत करेंगे, बातचीत किस पर करेंगे ये भी ना बताओ उसको ना। आप उसके नीड अगर जान लेते हो ना अच्छे से, तो बहुत अच्छे आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा, आप अपनी जिस पर्सन को भी इनविटेशन करते हैं, जिस पर्सन को भी कॉलिंग करते हैं, तो अपनी रिकॉर्डिंग लास्ट में करो, उसके बाद उसको सुनो, यार इसके अंदर क्या मिस्टेक हुई है, क्या इसके अंदर बेहतर है। यानी कि 3 चीजों पर फोकस करो कि इसमें क्या गलत है, इसमें क्या सही है, इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, ये 3 चीजों पर काम करना है। यानी कि क्या है, आप उसको एनालाइज करो थोड़ा सा, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या सही है, उसमें कैसे बेहतर कर सकता हूँ, ये 3 चीजों पर आपने काम करना है आफ्टर इन्विटेशन। नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है 3 टाइप्स ऑफ पीपल। आपके पास 3 तरह के लोग आने वाले हैं, ठीक है। 3 तरह के लोग आने वाले हैं और उसके बाद आपने कन्वर्ट कैसे होना है उस पर वो आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर पर आपके पास कुछ लोग ऐसे आएंगे जो ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, सिर्फ सिर्फ काम ही करना चाहते हैं, यानी कि उनको काम करने का शौक है, वो ऐसे लोग आएंगे आपके पास। दूसरी कैटेगरी के लोग आपके पास आएंगे फॉर मोर मनी अर्निंग, यानी कि ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। अगर आप उनसे पूछोगे भी काम क्यों करना चाहते हो, वो आपको सिंपल कहेंगे यार मैं काम करना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी भी एक काम कर रहा हूँ एंड उस काम के साथ साथ मैं इस काम को करना चाहता हूँ ताकि मैं मजीद अर्निंग कमा सकूं। बहुत सारे लोग इस कैटेगरी के आएंगे आपके पास। तीसरी कैटेगरी के लोग आपके पास आएंगे फॉर स्टार्ट ओन बिजनेस, यानी कि खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। वो ये आपको कहेंगे कि मैं बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहता हूँ यार, मैं यहाँ से स्किल सीख सकूं कि मैं भी कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, इसके हवाले से मैं सीखना चाहता हूँ। जब आपको अपने कस्टमर की ये चीज मालूम हो जाती ना, फिर उसके बाद आपने उसके सामने अपनी प्रोडक्ट रखनी। आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी मीटिंग, ठीक है। फिर उसको आपने अपनी मीटिंग के लिए अप्रोच करना है, फिर आपने उसकी प्रॉब्लम का सलूशन बताना है, क्योंकि आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। एक कंसल्टेंट का काम होता है अगले पर्सन की प्रॉब्लम को सोल्व करना, ना कि खुद प्रॉब्लम के अंदर इमोशनल के अंदर आ जाए।
ठीक है, बाज़-औक़ात क्या होता है कुछ लोग ऐसे कस्टमर की प्रॉब्लम सुनने के बाद इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, आप कंसल्टेंट हैं, आपका एटीट्यूड बाहर रहना चाहिए, फिर ही कस्टमर बाहर रह सकते हैं। तो इन चीज़ों पर फोकस आपने लाज़मन करना है, यानी कि क्या है, जब कस्टमर क्या है, कस्टमर के आप हर चीज़ जान लेते हैं, कस्टमर से अगर अच्छे से कन्वर्सेशन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, देन फिर उसके सामने अपनी प्रोडक्ट रखनी। प्रोडक्ट आपकी क्या है, वो है उसकी नीड को पूरा करना, फिर उसको अपनी मीटिंग के लिए अप्रोच करना। अभी हम बात करते हैं कि आप बेसिक इन्विटेशन उसको कैसे कर सकते हैं। इन्विटेशन लाइव डेमो यहाँ पर मैं करूँगा। फर्स्ट आपको मैं उसके पॉइंट बता दूँगा कि आपने उसको करना कैसे है। मैं बहुत ही कम टाइम के अंदर, एक शॉर्टली टाइम के अंदर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको मीटिंग लेने का मज़ा भी है और आपको तमाम चीज़ें क्लियर भी हो जाए। तो पीछे आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, कितने पर्सन को क्लियर है? यस। बाकी जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, इंशाल्लाह आपको मैं सवालात लास्ट में एंड पर दूँगा। ओके? इंशाल्लाह आपको मैं जवाबात भी दूँगा उनके। यस, मोर किसी पर्सन का सवाल यहाँ तक हो तो वो कर सकती हैं। अगर क्लियर है तो बता सकते हैं आप। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, सो अमेजिंग 94% बैठी हुए हैं, जल्द से चैट बॉक्स में टाइप करें ना आप तमाम। मुझे एक्साइटेड हो के यार हाँ पर्सन एक्साइटेड बैठे हुए, रेडी बैठे हुए हैं सीखने के लिए। यस, ओके, क्लियर है सर, क्लियर है, सो अमेजिंग। मुनज़्ज़ा सिस्टर, सहरा और राजा रिज़वान, रहमान अली, ओके सो अमेजिंग। तमाम पर्सन एक्साइटेड है जानने के लिए मतलब नहीं करनी कैसी एक्साइट वीक अंदर। आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर तो आपको मैं पॉइंट बताऊँगा, आपने उन सवालात को नोट कर लेना है कि आपने इन्विटेशन के अंदर सवालात क्या करने हैं। फिर उसके बाद मैं लाइव डेमो करूँगा, फिर लाइव डेमो के बाद इंशाल्लाह हम अपनी जो मीटिंग का एंड करेंगे खत्म। डायरी पेंसिल अपने पास नोट कर लें, डायरी पेंसिल अपने पास ले लें एंड डायरी पेंसिल आपका अमूमन होगी, पॉइंट नोट करते जाइएगा ताकि आप उन चीज़ों को सीख सकें। फिर मैं ट्राई करूँगा कि यार आपको उसकी मैं लिख कर भी आपको दे दूँ और आपको ये वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपने बेस्ट वे करने आपने पेपर को खोल की, यानी कि आपने नंबर सेव करवाया है, कन्वर्सेशन की है, बातचीत की है, नंबर सेव लास्ट में करा, नंबर सेव करवाया आपने, नंबर सेव करवाने के बाद उसको कॉल किया। अभी कॉल पर आपने कन्वर्सेशन क्या करने हैं, सवालात क्या करने हैं, कैसे करने हैं, इस अंदाज से अगर करते हैं तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक कस्टमर है, कस्टमर को आपने कॉल के हिसाब से फर्स्ट नंबर तो उसको सलाम करो, पॉइंट को नोट करते जाइएगा तरतीब से। सलाम, सलाम के बाद उसका नाम लेकर पुकारो। नाम क्या है? उसका नाम हैदर अली है। उसको कहो हैदर भाई कैसे हो आप? ठीक है? जी, उसको सिंपल कहो हैदर भाई कैसे हैं? ये ना पूछो सबसे फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन ये करो, जी हैदर साहब बात कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। ओके? आवाज़ आ रही क्लियर? मुझे बता दें फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चलता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट बताता हूँ ये प्रोसेस मुकम्मल। आवाज़ क्लियर है ना मेरी? यस, मेरी वॉइस क्लियर है? एवरीवन बता दीजिएगा जल्दी से। ओके, क्लियर है, बहुत शुक्रिया। ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, दूसरा क्वेश्चन आपने करना है, जी हैदर साहब बात कर रहे हैं, उसका नाम लेकर पुकारना है आप। या आप उसको कह सकते हैं, जी हैदर भाई बात कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आपने, जी आपने मैसेज किया था ऑनलाइन काम के लिए, वैसे आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? ठीक है? तीसरा क्वेश्चन आपने करना है, जी डियर आपने मैसेज किया था ऑनलाइन काम के लिए, वैसे आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये तीसरा आप उससे क्वेश्चन करो। फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, जी डियर आपने मैसेज किया था ऑनलाइन काम के लिए, वैसे आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? ये तीसरा आपका क्वेश्चन होना चाहिए। वो आपको कहता है कि जी भाई मैंने आपकी ऐड देखी थी, हर बंदे को ज़रूरत है पैसा कमाने की, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ या मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो सपोर्ट कैसे होगी? पैसे से होगी, यानी कि आपको अंदाज़ा तो हो जाएगा। फिर आप उससे अगला क्वेश्चन करो, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? यानी कि उससे पूछो तकरीबन आप कितना कमाना चाहते हैं? ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होना चाहिए, तकरीबन आप कितना कमाना चाहते हैं? उसके बाद नेक्स्ट आपका, आप इतना क्यों कमाना चाहते हैं? उसकी वजह जानो, ठीक है? यहाँ पर आपने रेपो बिल्ड भी करना है कस्टमर के साथ, उससे रिलेशन भी बिल्ड करना है, उससे अच्छे से कन्वर्सेशन भी करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आप इतना क्यों कमाना चाहते हैं? ठीक है? अगला क्वेश्चन होना चाहिए, अभी यहाँ पर आपने रेपो बिल्ड करना। आपने जब ये क्वेश्चन किया ना, यानी कि आप कितना कमाना चाहते हैं, इतना क्यों कमाना चाहते हैं? उसने अपनी नीड बताई, यार मैं ना फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, आपको पता हालात क्या है, इस वजह से। फिर आप उसको थोड़ा-सा फ़ील करवाओ। मैंने आपको सिर्फ़
मतलब के इन्विटेशन के लिए कॉल नहीं की, या मैंने आपको अपने मतलब के लिए कॉल नहीं की, उसको बताओ कि मैं अपने आपके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूँ, तल्लक बनाना, वो कैसे आप उसको शो करवाएंगे थोड़ा सा, यानी कि उसको कैसे महसूस होगा कि यार ये बंदा है ना बहुत मेरी केयर कर रहा है, बहुत अच्छा शख्स है, उसको अपने ये भी चीज महसूस करो। उससे सिंपल एक क्वेश्चन करो, वैसे आप कहाँ से हैं, आपने मुझे बताया था आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। आपको यार सो नाइस, मैं भी एक दफा लाहौर आया था, तो बहुत अच्छी प्लेस है ये भी लाहौर, और काफी सारे रिलेटिव भी रहते हैं, अगर आपके रिश्तेदार रहते हो, या अगर वो किसी भी सिटी का नाम बताता, आप ढूंढो उसके करीब इर्द गिर्द कोई सिटी अपनी ढूंढो, उसको थोड़ा सा रेपो बिल्ड करो वहां पर। जब रेपो बिल्ड करोगे ना अपने कस्टमर के साथ, वहां से आप एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ओके, यानी कि क्या है, जब आप अपने कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करेंगे, कस्टमर से अच्छे से कन्वर्जेशन करें, बातचीत करेंगे, उसकी केयर करेंगे, वहां से आपको एक अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्या आपने पहले भी सुना है ऑनलाइन काम के बारे में, या आप पहली बार सुना है आपने? ठीक है, क्या आपने पहले भी ऑनलाइन काम के बारे में सुना है, या पहली बार सुना है आज? ओके, वहां पर क्या होगा, आपको अंदाजा होगा यार उसने पहले सुना भी या नहीं सुना। फिर नेक्स्ट आपने क्वेश्चन करना है, आप ऑनलाइन बिजनेस अभी के लिए ही करना चाहते हैं या फ्यूचर में भी करना चाहते हैं, क्या गोल है आपका? यानी कि अभी के लिए ही आप काम करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए भी इस काम को करना चाहते हैं, फ्यूचर में भी इस काम को करना चाहते हैं, क्या प्लान है, क्या गोल है आपका? देखिए यहाँ पर आपने तीन चीजें जानी कस्टमर की, उसकी प्रॉब्लम भी जानी, उसने राब्ता क्यों किया, फिर नेक्स्ट आपने जाना कि उसने एग्जैक्ट उसकी प्रॉब्लम क्या चल रही, उस आपने ये चीज जानी, फिर उसके बाद आपने उसकी नीड जानी, उसकी जरूरत क्या है, फिर आपने उसकी जरूरत पर काम किया, उसको जरूरत का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपने। फिर नेक्स्ट आपने किया कि उसका जाना कि क्या वो अभी के लिए ही काम करना चाहता है, फ्यूचर में भी आपके साथ रेडी रहेगा, फ्यूचर में भी करना चाहता है। आपने यहाँ तक क्लियर है? कितने परसेंट ने यहाँ तक नोट कर दिया, मुझे बता दो, यहाँ तक कितने परसेंट ने नोट कर दिया? जी सिस्टर सब मैं इसी पर आऊंगा। ओके, सो अमेजिंग, ठीक है माशाल्लाह, मेरे ख्याल से पर्सन सब अच्छे से नोट कर रहे हैं। ओके, नोट कर रहे हैं ना, नोट भी कर रहे हैं। जी, लास्ट क्वेश्चन आपको मैं रिपीट करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ये था कि आप ऑनलाइन बिजनेस अभी के लिए ही करना चाह रहे हैं या फ्यूचर में भी करना चाहते हैं, क्या गोल है आपका? ठीक है, क्या गोल है, यानी कि आप सिर्फ अभी के लिए ही काम करना है, या फ्यूचर में भी इस काम को जारी रखना चाहते हैं ऑनलाइन वर्क को? यहाँ पर रेपोबिलिटी हमने कॉल करनी है, उससे रिलेशन बिल्ड करने के लिए, यहाँ पर ये नहीं कि हम उसको सिर्फ अपने मतलब के लिए ही कॉल कर रहे हैं। ओके, ओके, सो अमेजिंग, ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी क्या है, आपने उसको प्रोडक्ट अपने सामने रखनी, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपने रैपो बिल्ड किया, रैपो बिल्ड करने के बाद आपने अभी उसको प्रोडक्ट अपनी रखनी, यानी कि आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना, वो कैसे करना है उन पॉइंट्स को भी नोट करते जाइएगा। ओके, उसको सिंपल कहो, देखें डियर, अभी जो आपने मुझे अपनी जरूरत और गोल बताया है, इसका हल मेरे पास मौजूद है, कि आप जानना चाहेंगे? उससे क्वेश्चन करो उसको एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि उसको बताओ कि यार आपने अभी जो मुझे अपनी जरूरत और अभी जो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है, इसका मेरे पास हल मौजूद है, क्या आप जानना चाहोगे, जानना चाहते हैं? यहाँ से रेपो बिल्ड होगा, वो कहता है जी सर मैं जानना चाहता हूँ, उसको बताओ देखें ये जो काम है ना, आपको मैं कॉल पर नहीं समझा सकते, ठीक है, यानी कि उसको बताओ ये जो काम मैं आपको कॉल पर नहीं समझा सकता, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाने के लिए 60 मिनट लग जाएंगे। देखें डियर, ये जो काम है मैं आपको कॉल पर नहीं समझा सकता, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे आपको 60 मिनट लग जाएंगे, इस तरह आपका इंटरेस्ट भी नहीं बन पाएगा। उसको पहले शो करवा दो यार, इस तरह आपका इंटरेस्ट भी नहीं बन पाएगा, एंड जब तक आपको सीखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो आप शुरू नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब तक आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे एंड चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, उसको पहले ही क्लियर कर दो यहाँ तक। फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, देखें ये जो काम है ये आपको मैं कॉल पर नहीं समझा सकता, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाने के लिए 60 मिनट लग जाएंगे, इस तरह आपका इंटरेस्ट भी नहीं बन पाएगा, और जब तक आप सीखेंगे समझेंगे नहीं तो आप इस बिजनेस को शुरू मिनट पर आपकी अपने सीनियर के साथ मीटिंग फिक्स करवाता हूं मैं, ठीक है, इसलिए आज रात में 8:15 पर अपने एक सीनियर के साथ अपनी आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ कि आपने इस तरह वर्ड पहला वर्ड यूज करते थे, हमारी आज रात को मीटिंग हो रही है, अभी आपने वर्ड यूज करना है कि इसके लिए आज रात 8:15 के ऊपर मैं अपने सीनियर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, वहां आपके साथ और भी बहुत सारे लोग सर की मीटिंग लेंगे, वहां आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि काम क्या है, कैसे करना है, कैसे आप इससे कमा सकते हैं, तो आपके लिए इस मीटिंग को अटेंड करना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना, सब खुद ही ऑप्शन दे दो,
ठीक है, आप कहते ना कि कस्टमर ये कहता मुझे यहाँ पर बता दो, उसे ऑप्शन दे दो, ठीक। वहां पर आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि काम क्या है, कैसे करना, कैसे आप यहाँ से इनकम कमा सकते हैं। तो इसके लिए इस मीटिंग को अटेंड करना आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा ना, उसको अच्छे वाला ऑप्शन दो। देखिए अपने कस्टमर से हमेशा यस सुनो, आप यस यस वाला फॉर्मूला याद रखो। जब भी इन्विटेशन करे तो सिर्फ 3 यस अगर कस्टमर से बुला लेते हो ना, आप अपनी इन्विटेशन आराम से क्लोज कर सकते हो। इनका 3 यस अपने फॉर्मूला लास्ट में फॉलो करते हैं, ओके। उसके बाद अपने अगला जो पॉइंट लेना है, ये सेशन सिर्फ 100 लोगों के लिए ही करवाया जा रहा है। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो मुझे आपने इस कॉल के बाद इंटरेस्टेड लिखकर सेंड कर देना मुझे, ओके। ये सेशन सिर्फ 100 लोगों के लिए ही करवाया जा रहा है। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो मुझे आपने इस कॉल के बाद इंटरेस्टेड लिखकर सेंड कर देना है, क्योंकि इस क्लास को सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनके अंदर सीखने और काम करने और कुछ ख्वाब हैं, और मतलब जिनके कुछ उनके कुछ ख्वाब हैं। और आप मुझे इंटरेस्टेड का मैसेज लिखकर सेंड कर दीजिएगा। आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आप कैसे मीटिंग ले सकते हैं और कैसे आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद बाकी डियर मजीद हमारी जो कॉल पर बात है, आफ्टर मीटिंग के बाद हमारी कन्वर्जेशन होगी। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इतनी बात करके कन्वर्जेशन अपनी क्लोज कर देनी है। तो यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर हुआ है? यस, यहाँ तक कितने पर्सन को क्लियर हुआ है? कितने पर्सन नोट कर दिया इंटरेस्ट? ओके, सो अमेजिंग। जल्दी से चैट बॉक्स में फास्ट अपना रिप्लाई कीजिएगा। क्या मजा भी आ रहा है या नहीं आ रहा? ये ना हो कि मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको रिपीट कर दो, लास्ट पॉइंट एक पर्सन ने कहा है। बाकी हम डियर हमारी मजीद कॉल पर बात है, मीटिंग के बाद होगी। यस, मजा आ रहा है? अल्लाह करे आ रहा हो। ओके सर, यहाँ तक डन हो गया। इंटरेस्टेड, वेरी इंफॉर्मेटिव, सो अमेजिंग, बहुत अच्छे। सेकंड लास्ट। ओके, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, फिर हम लाइव डेमो करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपनी मीटिंग के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। ओके, सेकंड लास्ट मैंने आपको बताया था, आप मुझे इंटरेस्टेड का मैसेज लिखकर सेंड कर दीजिएगा। आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आप कैसे मीटिंग ले सकते हैं और कैसे आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ओके। बाकी डियर हमारी मजीद हमारी जो बात कॉल पर बात है वो मीटिंग के बाद होगी। इतनी आपने कन्वर्जेशन करनी है, ओके। अभी यहाँ पर मैं लाइव डेमो करता हूँ। कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी तरफ नेटवर्क इशू हो। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपका फीडबैक है, ओके, सो अमेजिंग, ओके। हम यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी तरफ शोर शराबा ना हो, सिर्फ अच्छे से उसकी तरफ कन्वर्जेशन बातचीत चल रही हो। यस, कोई ऐसा पर्सन हो जो लाइव डेमो कर सकता है यहाँ पर? यस सर, यस सर, उमेर। ओके उमेर साहब, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ। आपको मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, आपने अपने आप को अनम्यूट करना है। ओके अमेर भाई, आप माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अमेर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप कैसे हैं? ठीक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमेर भाई, यहाँ पर मैं आपको कॉलिंग करने लगा हूँ इनविटेशन के लिए। आपको मैंने नंबर सेव करवा लिया, हर चीज नंबर सेव करवा ली है। अभी मैं आपको कॉल करने लगा हूँ आप मीटिंग के लिए, ओके। तो आपने इंटरेस्ट, जिस तरह आपसे कस्टमर से बातचीत करते हैं उसी तरह अपने यहाँ पर बातचीत करें, जिस तरह आपसे कस्टमर बात करते हैं, ओके, एज अ कस्टमर। ओके सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, उमेर साहब बात कर रहे हैं? जी सर, उमर। ओके, आपने मैसेज किया था ऑनलाइन काम के लिए, वैसे आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? जी सर, मैंने आपका ऐड देखा था एफबी पर, तो इस वजह से मैंने आपसे कांटेक्ट किया और मैंने जानना था कि वर्क क्या और कैसे करना है। अच्छा, वर्क क्या है और कैसे करना है, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, वैसे आपको काम की कैसे जरूरत पड़ी है? सर वैसे ही मैं एक जॉब होल्डर हूँ और मेरे पास पार्ट टाइम में टाइम होता है तो एक्स्ट्रा, तो मैं कहता हूँ कि उसे किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर लूँ, थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर लूँ। हम्म, ओके, सो अमेजिंग। यानी कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हुए आप मजीद अर्निंग करना चाहते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सर। ओके उमेर साहब, आप तकरीबन कितना कमाना चाहते हैं? सर तकरीबन पार्ट टाइम में ज़ाहिर-सी बात है 2 से 3 घंटे टाइम होता है, तो उसमें बंदा कितना कमा लेता है? 10 से 15,000 इतने ही हो सकते। यानी कि 10 से 15 हज़ार मजीद अर्न करना है। इतना क्यों अर्न करना चाहते हैं? सर क्योंकि देखें अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है।
तो इस वजह से सैलरी भी आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी 20-25 से ऊपर तो कोई भी नहीं देता। तो फिर साथ अगर इतना हो जाए तो ये है कि बंदा अच्छे से सेटल कर लेता है सब चीज़ें फिर। ओके ओके, सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। तो वैसे आपने मुझे कहाँ से बताया था, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मेरा नाम उमैर और मैं पाकिस्तान के शहर अलीपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा, अलीपुर से बिलोंग करते हैं। अलीपुर किस सूबे में आता है वैसे? नहीं, अलीपुर के पीके से। अच्छा, केपीके से। ओके, माशाल्लाह, सो अमेजिंग, माशाल्लाह। आपको बताते चलो, हमारी कंपनी से बहुत सारे लोग हैं केपीके से बिलोंग करते हैं, और केपीके से बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आपने क्या आज से पहले भी ऑनलाइन वर्क के बारे में सुना, या पहली बार ही सुना है आज आपने? नो सर, आज पहली ट्राई है और पहली दफ़ा सुना है। मैंने ऐड देखा था आपका तो सोचा पता तो कर लूँ, चेक करूँ कि वार क्या और कैसे करते हैं। ओके ओके। तो डियर, आप अभी के लिए ही ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, या फ्यूचर में भी इसको जारी रखना चाहते हैं? क्या गोल है आपका? सर ज़ाहिर सी बात है, अगर अच्छा चलता हो वर्क तो फिर बंदा साथ-साथ करता रहता है लाइफ टाइम के लिए। हम्म, ठीक है, यानी कि आप लाइफ टाइम के लिए इसको जारी रख सकते हैं, अगर आप पे अच्छा चले, ऐसे ही? जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। ओके ओके, सो अमेजिंग। देखें डियर, अभी जो आपने मुझे अपनी जरूरत और अपना जो गोल बताया है कि यार आप इस बिजनेस को हमेशा के लिए जारी रख सकते हैं, अगर आपके अच्छा चले, और साथ आप यहाँ से 15 से 20 हजार की अर्निंग भी करना चाहते हैं, इसका हल मेरे पास मौजूद है, क्या आप जानना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सर, मैंने तभी तो आपको मैसेज किया है। ओके ओके, ठीक है। देखें डियर, ये जो काम है आपको मैं कॉल पे नहीं समझा सकता, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मुमकिन मुझे 60 मिनट आपको लग जाएंगे। ठीक है, आपको समझाते वक्त इस तरह आपका इंटरेस्ट भी ओके, नहीं बन पाएगा, और जब तक आपको सीखेंगे नहीं, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, तो आप शुरू नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही है ना? यही बात है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही है। तो इसीलिए मैं आज रात को ऐसा करता हूँ कि अपने सीनियर के साथ 8 बज के 15 मिनट के ऊपर आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। वहां पर वो आपके साथ आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे, ठीक है? यानी कि वहां पर अकेले आप नहीं होगे, वहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो सर की मीटिंग ले रहे होंगे। वहां पर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, काम क्या है, कैसे करना है, और कैसे आप काम करते हुए 15 से 20 हजार रुपये कमा सकते हैं। तो आपके लिए इस मीटिंग को अटेंड करना कैसा रहेगा? अच्छा सर रहेगा? बहुत अच्छा, मैं ज़रूर अटेंड करूँगा। ओके ओके, ठीक है। तो ये सेशन है सिर्फ 100 लोगों के लिए ही करवाया जा रहा है। अगर वाकई सीखना चाहते हैं तो मुझे आप इस कॉल के बाद इंटरेस्टेड लिखकर लास्ट में सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को सिर्फ वही लोग अटेंड कर सकते हैं जिनके अंदर सीखने, काम करने और उनके कुछ ख्वाब है, जिनके कुछ एम है। ठीक है, आप मुझे इंटरेस्टेड का मैसेज लिखकर सेंड कर दीजिएगा, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आप इस मीटिंग को कैसे ले सकते हैं और कैसे आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ओके। ओके, इंशाल्लाह सर मैं कॉल एंड करते ही आपको सेंड कर देता हूँ मैसेज। ओके, बाकी डियर, मजीद हमारी जो कन्वर्जेशन है आफ्टर मीटिंग, जैसे हम मीटिंग अटेंड कर लेंगे, आप इंशाल्लाह हमारी कॉल पर कन्वर्जेशन बातचीत होगी। ओके, अपना ख्याल ओके, रखिएगा। इंशाल्लाह सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आपने एक चीज बताने मुझे उमर भाई, जिस तरह अभी मैं आपसे कन्वर्जेशन कर रहा था, जिस तरह अभी मैंने आपको इनविटेशन का डेमो किया है, अगर आप इस तरह अपने कस्टमर से बातचीत करते हैं, क्या कस्टमर क्वेश्चन करेगा कुछ सवाल? ओके, मेरे ख्याल से उमर भाई अपना माइक अनम्यूट करके ओके, उनका माइक अनम्यूट हो गया। यहाँ पर एक पर्सन ने क्वेश्चन किया, सर कोई पर्सन बहुत फोर्स करते हैं कि हमें कुछ तो बताएं, तो तब क्या बोलना है? हिफ्जा जाहिरा सिस्टर, लेकिन जब आपको पर्सन ज्यादा फोर्स करते हैं कि मुझे यहाँ पर ही बता दें, सिंपल उनको एक वर्ड, काम को जानना जरूरी है या काम को सीखना जरूरी है? वो कहते काम सीखना जरूरी है, उसको सक पर बता दो, लेकिन आपको बताते वक्त मुझे टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके लिए बेहतर है आप क्लास को ले लें। बाकी आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देती हूँ, हमारा जो काम है ई कॉमर्स का रिलेटिव है। ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको सीखने के लिए मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ लोग बहुत बड़ी अमाउंट पे करते हैं, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का हमारी क्लास में सिखाया, आप उस क्लास को लें, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। माइक नोट हो गया ओके, सो अमेजिंग, कोई बात नहीं, मीटिंग के बाद ही पूछेंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड अपना आज का फीडबैक है अपने सीनियर को लास्ट में रिकॉर्ड करवाइएगा। अगर एंड पर कोई सवाल है आपका, वो कर सकते हैं,
और उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिली होगी, कुछ चीजें मिली होंगी आपको। मैं एंड पर एक चीज देता चलूं, एक गिफ्ट देता चलूं आप तमाम लोगों के लिए कि आप लेना चाहेंगे। आपको मैं ये इनविटेशन का लिख के लिख प्रोवाइड कर दूं, कैसा रहेगा? मैंने अगर आप लोगों के लिए खुद रखी थी, मैंने कहा चले आपको लिख कर दे दूंगा, कैसा रहेगा? लेना चाहेंगे? चलो पहले सब लोग मैसेज करें, 82 लोग बैठे हैं, 82 मैसेज मुझे आ जाए, फिर आपको मैं इंशाल्लाह ये प्रोवाइड कर दूंगा। अभी 19 मैसेज हुए हैं, 26 हो गए हैं, ओके 46 हो गए हैं, 46। अमेजिंग, अरे यू आर ग्रेट। मैं तो ग्रेट नहीं हूँ यार। 57 मैसेज हो गए हैं, ओके जी। 9 मैसेज हो गया मेरे साथ, ओके ओके। 69 मैसेज हो चुके हैं हमारी तरफ, 73, 74 और 76 थोड़े, ओके जी। 83 और डियर 82%, इतनी ज्यादा मैसेज कहाँ से आ गए? 91 हो गए। ओके, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप यहाँ से इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पर्सन मेरे साथ अटैच है वो मुझसे पर्सन में रब्ता करके इसको हासिल कर सकते। बाकी आपको मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको हासिल कर सकती हैं। ये लीजिए, ये मैंने इसको नोट किया हुआ था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तमाम पर मैसेज करना स्टॉप कर दें थोड़ी देर के लिए, इसका आप तमाम पर्सन स्क्रीनशॉट ले लें। यस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैंने अभी इसको ऑफ कर देना है। ओके, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो जल्दी से चैट बॉक्स में डन टाइप कर दीजिएगा, डन टाइप करते चलें। जजाकल्ला सर, असदुल्ला, मोस्ट वेलकम डियर। ठीक है, बाकी आज की जो मीटिंग का पीडीएफ है वो आपको आपके ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से इसको हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग से आपको कुछ इंपॉर्टेंस मिली होगी। तो अपना अपना जो फीडबैक है वो अपने सीनियर को रिकॉर्ड करवाइएगा, आपने क्या कुछ सीखा, कितने अच्छे से सीखा, क्योंकि 82% बैठे हुए हैं। तो अपना अगर फीडबैक अच्छे से देते हैं तो मुमकिन है कि इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह मैं मजीद इंटरेस्टेड मीटिंग नेक्स्ट वीक भी लेकर आऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक एवरी मंडे ट्यूसडे सॉरी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड पर बहुत सारी बेस्ट विशेष आप तमाम लोगों के लिए, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो दोबारा आप तमाम लोगों से लाजम मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।